ईरान के साथ अमन मुआहिदे पर आज दस्तखत होंगे, ट्रंप का ऐलान। ताहम ईरानी फौज ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत आज होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है ये सारा अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। अमरीका ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ मुस्तक़बिल में काम करने के मुंतज़िर हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बयान अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आइंदा 24 घंटे में ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान इस मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। यकीन है ये तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कतरी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से राबता। सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। ईरान का मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मामले में बयानबाजी पर मोहतात रहने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर डिजिटल तौर पर दस्तखत होंगे। अबूरी मुआहिदा पहला कदम होगा। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीका से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। हमें दस्तखत करने के सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अमरीका के अदम इस्तेहकाम रवैये की वजह से हमें किसी भी बयान से मोहतात रहना चाहिए। खित्ते में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी और अड्डों का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। मुआहिदे से मुताल्लिक़ 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा गया। ऐसा ना करते तो पेट्रोल कीमत 250 रुपये एक ही वक्त में बढ़ जाती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुफाहमत को खित्ते के अमन के लिए अहम करार दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों ममालिक का अमरीका ईरान मुफाहमत से खित्ते में पायदार अमन की उम्मीद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा माजी में भी उनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की जानिब बढ़ें। आज भी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब में कहा सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ महमूद खान अचकज़ई को मुखातिब करके वज़ीर आज़म का कहना था कोई इख्तलाफ नहीं कि सूबे के माशी वसाइल उनका हक हैं। रेकोडिक की मिसाल ले लें, इसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडिक पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा उसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं।
हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए। शेबन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिजली कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी आई, ना ही दीगर अशिया सस्ती हुई। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, नून लीग की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीती हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई की वज़ीर आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी पीटीआई पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हो जाएगी तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला तब्दील। अरकान बजट बहस में शरीक। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर बॉयकॉट का ऐलान किया था। दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसाला जात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी महंगी, हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। जीएसटी के निफाज से सूटकेस, कैमरे, किचनवेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात, जरासीम कुछ मसनूआत महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75% और 1.5% की कम फ्लैट शरह आयद कर दी गई। नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। छोटे ताजरों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना की टर्नओवर हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। बैंकिंग कंपनियां या इदारे बड़े पैमाने पर रकम जमा कराने और निकलवाने की मालूमात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फराहम करेंगी। फाइनेंस बिल से हासिल तफसीलात के मुताबिक मखसूस फलाही और खैराती इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी दे दी गई। SCO सरबराही इजलास और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए गाड़ियों की दरामदात पर टैक्स छूट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट में 1 साल की तोसी दे दी गई। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी खत्म कर दिया गया। We have to move towards public-private partnership. और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूं और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएं। और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहां कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की माशी हिकमत अमली की तारीफ। कहा, हुकूमत सिंध ने तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहां कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना का कहना था, सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम माशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दाम किए जाएँ। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था, उन्होंने बजट तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जिसको पूरा ना कर पाए।
लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खिताब में कहा, ट्रंप ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये घर बैठने और आराम के दिन नहीं हैं। हमें एक कौम बनना है, मायूसियों को ख़त्म करना है, रोशनी का चिराग जलाना है। हमें इकट्ठे और मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाकाम बनाना है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ईरान पर हमले ने मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। ईरान सुरखरू और अमरीका को शिकस्त हो चुकी। सहीयूनियत परेशान है कि मुसलमान इकट्ठे कैसे हो गए। ईरान की जुर्रत, फ़लस्तीनियों की हिम्मत और पाकिस्तान की दानिशमंदी ने इसराइल की साजिश नाकाम बना दी। हमारा दुश्मन मुत्तहिद है, हमें भी मुत्तहिद होना है। मुत्तहदा अरब अमारात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल की, ईरान की मुंजमद फंड्स ना जारी हुए, ना ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया मान रही है। किसी मुल्क की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसने इतनी बड़ी तबाही और जंग रुकवाई हो। पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुज़ाकरात करवाए, दोनों फरीक़ैन को मेज़ पर बिठाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था, मुख्तलिफ औक़ात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। लबनान में इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल की कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। खलीजी ममालिक ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाइयाँ। फितनाल खवारिज के 21 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में ऑपरेशंस के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए, जिनमें उनके 4 सरगना भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद व मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना इसी विंग की जिम्मेदारी होगी। विंग के अहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतज़ाम है। बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की तमाम अहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत, ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए का कहना है, बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर रुकन पार्लियामेंट हिमेश फॉकनर पीर को इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के हुकाम इलाकाई इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। खान साहब, मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं हाज़िर हूँ, मानिए। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत बहुत भाईवाना ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ का सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को वापस अपने घर आने का मशवरा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सनाउल्लाह मस्ती खेल को कहा, वो उनके पास चाय पीने ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे कि वो भी अपने घर वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्ती खेल से भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। वो इशारों में कहते हैं कि मजबूरी में वहाँ खड़ा हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर असम्बली हॉल कहकहों से गूंज उठा। 1300 अरब टैक्स में 1100 अरब रुपए कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें हैं। 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। MQM के फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें, सिर्फ कराची को नहीं दें। 26वीं 27वीं तरमीम को सपोर्ट किया। हमारी बारी पर रेड लाइन आ गई। आइन में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा।
टोरंटो में वर्ल्ड कप फुटबॉल की दूसरी इफ्तिताही तकरीब कनाडा और बॉस्निया के मैच से पहले एलेसिया कारा, जेसी रेस, नूरा फतेही और अलियाना समेत मुतादिद फनकारों की परफॉर्मेंस। तीसरे मेज़बान मुल्क अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में भी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों तमाशाई झूम उठे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अपनी मुहिम का आगाज आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच के साथ करेगी। मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप के पहले मैच में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरएतमाद हैं। टीम को इंग्लैंड की कंडीशंस का अंदाजा हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर का कलअदम एक्शन कमेटी से एहतजाज की कॉल ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात अब मुमकिन नहीं रहे। रियासत अपनी रेट कायम करेगी। पहले एहतजाज की कॉल ख़त्म की जाए, फिर हर तरह की बात की जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था, रियासत इस वक्त एक इम्तिहान में है। मुजाहिरों के दौरान जिनकी जानें गईं उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। वो आइन को ज़रूर पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 500 राइफलमैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। उनके ख्याल में ये कलअदम एक्शन कमेटी असल चेहरा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वो एक बार फिर इस बात का अदा करते हैं कि रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएंगी और मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी ने कलअदम एक्शन कमेटी की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है, मगर मुसल्ला लश्कर कशी के जरिए मुजफ्फराबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, लाखों शोहदा की कुर्बानियों में तहरीक की आबियारी हुई है। इसे किसी जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर ज़ाया नहीं किया जा सकता। कमेटी ने अरकान के हल्फनामे से पाकिस्तान से इल्हाक के खात्मे का मुतालबा भी किया। उन्हें हर तरह की पेशकश की गई, मगर वो ठुकराते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाक के खिलाफ सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। बजट से मुताल्लिक़ आईनी और कानूनी उमूर का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील। टीम बजट से मुताल्लिक़ और सूबों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहे अमल तैयार करेगी। तरक्याती फ़ंड्स में कटौतियों से मुताल्लिक़ फैसला बानी से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं करेंगे। डेरा इस्माइल खान के कस्टम वेयर हाउस में आग लग गई। लोडेड कंटेनर्स, गाड़ियां और एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में जब्त किया गया सामान आग की लपेट में। सिगरेट, टायर्स, शालिया, कपड़ा, डीजल, पेट्रोल और दीगर अशिया जल गईं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग की शिद्दत कम होने पर बड़ी तादाद में लोगों की ये वेयर हाउस में लूट मार। इंतजामिया को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस तलब करना पड़ गई। बैंक बगैर मुसद्दक़ा कानूनी वजह शहरियों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक या मुंजमद नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की गलती तस्लीम करने पर निजी बैंक को 3 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारिफ को कानूनी चाराजोई पर आने वाले 3 लाख रुपए के अखराजात अदा करने का हुक्म। सिंध में रैबीज से मुतासरा एक और शख्स कराची के जिना अस्पताल में इंतकाल कर गया। रवां साल सिंध में रैबीज से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। जिना अस्पताल कराची की इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा 45 साल का शख्स लाड़काना का रिहायशी था, जिसे 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। मुतासरा शख्स ने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मरीज को बुखार, पानी से खौफ और गुनूदगी की हालत में गुज़श्ता रात जिना अस्पताल लाया गया था। अटक के गांव दुखनेर में बेटे ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके मां और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, पुलिस तफ्तीश जारी।
गुजरावाला मुंडियाला वड़ाइच में जमींदार ने फायरिंग करके बेटी और दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। फ्लैश फ्लड का भी खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसेरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। जिला इंतजामिया को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत। खतरनाक इलाकों में बर वक्त वार्निंग और लोगों का इनखला यकीनी बनाया जाए। लोग दरिया के किनारों, बरसाती नालों और तेज बहाव वाले मकामात से दूर रहें। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से रब्ता किया था और अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। फ़लस्तीनी कैदियों पर इसराइली तशद्दुद के हक़ाइक़ सामने लाने वाले और 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड जीतने वाले अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ की ईरान अमरीका जंग मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा, अमरीका, इसराइल और ईरान सब ने जंग के खात्मे के मौक़े गंवा दिए, लेकिन पाकिस्तान ने मुस्तक़िल मिजाजी से जंग बंदी के लिए सालिस के तौर पर काम जारी रखा। अमरीकी सहाफ़ी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़। बजट पेश हो चुका, आदाद शुमार की जंग है जारी, दावे भी और सवाल भी, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि पाकिस्तान की मईशत का अगला कदम क्या होगा। क्या सरमायाकारी बढ़ेगी, क्या रोजगार पैदा होगा और क्या आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान होगी। मुल्क के मुमताज सनतकार, माहिरीन माशियात, कारोबारी रहनुमा जमा हो रहे हैं एक फोरम पर। बजट के बाद मईशत का मुकम्मल अहवाल शाजिब खानजादा के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो। आखिरी मौका आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने LCCA ग्राउंड पर जारी रेड बॉल कैंप का दौरा किया। कोच माइक हैसन, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और खिलाड़ियों से मुलाकात की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने मोहसिन नकवी को खिलाड़ियों के फिटनेस और ट्रेनिंग कैंप की सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट में मैच फीस बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत और परफॉर्मेंस को भी लाजमी करार दिया जा रहा है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड के 161 रन के जवाब में आयरिश टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को फीफा के एक अहम टूर्नामेंट में एंट्री मिल गई। पाकिस्तान फुटबॉल टीम इस साल पहले फीफा आसियान कप में शिरकत करेगी। फीफा ने पाकिस्तान को इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। PFF ने शिरकत की तस्दीक कर दी। इवेंट में पाकिस्तान के अलावा भारत, इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल होंगे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम पहली मरतबा क्वालिफायर्स के अलावा फीफा का कोई टूर्नामेंट खेलेगी। कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आज भी उसमें इतना पोटेंशियल है। बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ ही नहीं होगा। ये जो यंग बच्चे हैं वो तो उन्होंने स्ट्राइक मार के, एक चोर सी कंपनी है, उन्होंने इसको हटा दिया वहाँ से। अगर ये प्रॉपर दोबारा लॉन्च हो जाए, अनफॉर्चुनेटली रॉन्गफुली किसी ने इसके राइट्स क्लेम कर लिए हैं लंदन में, और अपने किसी गाने के कॉपीराइट्स किसी फर्द या इदारे को फरोख्त नहीं किए। मारूफ गुलकार अबरारुल हक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बिल्लो दे घर और नच पंजाबन पर लगने वाली गलत कॉपीराइट क्लेम्स के बायस ये गाने नई नस्ल तक इस अंदाज से नहीं पहुंचे जिसके वो हकदार थे। अबरारुल हक ने बताया कि बॉलीवुड फिल्म में नच पंजाबन के इस्तेमाल के हवाले से फिल्म मेकर करण जौहर ने इजाज़त नहीं ली थी।